23 मार्च 2025 पर हम आज बात करेंगे कई विषयों को लेकर के श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से। वो हमें हमेशा हमारी मदद करते रहे हैं, समाज का नेतृत्व करते रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैं उनको बारंबार परेशान करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज एक बहुत बड़ा सवाल जुडिशियल से जुड़ा हुआ है कि एक हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी के यहाँ से नोटों की जो भंडार मिला है, क्या जजों के पास ये पैसा इतना कहाँ से आया? देखिए भैया, हम बता दें कि अब तो माननीय न्यायाधीश हैं, उनके यहाँ ऐसी बात हुई है। लेकिन एक बात आपको बता दें, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात रही है, अब पैसा कैसे आया, कहाँ से आया, इस बारे में तो हम नहीं, मेरी जानकारी नहीं, हम क्या बताएं। आया भी है क्योंकि कुछ लोगों को मत ये भी है कि शायद पैसा वहाँ नहीं मिला है। फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, कि शायद पैसा वहाँ नहीं है। नहीं, अखबार में सर फोटो सुर्खियों में प्रकाशित हाँ, है। अखबार में फोटो वाली सुर्खियां सब है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें मत नहीं है कि कहीं कहीं कुछ कुछ है। जब कहीं कहीं आ गए तभी धुआं उठा है। जी जी जी। लेकिन रहेगी जहां तक बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार हमारी न्यायपालिका बहुत बदनाम है। जब भ्रष्टाचार सब स्तर पे है, हर स्तर पे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहीं एक ही जगह नहीं है। एक तो ऊपर वाले किसी प्रकार, किसी दया से, किसी कारण पर उनके यहाँ आग लग गई। आग लगने में चीज सामने आ गई, वो लोग मौजूद भी नहीं थे। सबसे बड़ी बात, वो लोग मौजूद नहीं थे। तो इसके बारे में अब सच्चाई क्या है ऊपर वाला जाने, या जांच में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार है, सब जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की कई परिभाषाएं हैं। एक भ्रष्टाचार है आप काम नहीं करते हो, वो भी भ्रष्टाचार श्रेणी में आता है। आप तनख्वाह लेते हो, काम नहीं करते हो, तो वो भी भ्रष्टाचार श्रेणी में आता है। हर भ्रष्टाचार गिना जाए, खाली पैसे का भ्रष्टाचार लेके ना आप गिनिए। जल्द बात हुई, पैसा आपने देखे लिया, भ्रष्टाचार पाले बलब कर लिया। पैसा भ्रष्टाचार श्रेणी में आता है, लेकिन इसके अलावा भी कई भ्रष्टाचार है जो करना चाहिए वो नहीं करता। पक्षपात करना, काम को न करना, लोगों को टाल देना, ये भी भ्रष्टाचार में आता है। तो भ्रष्टाचार कई परिभाषाएं हैं। अब हाँ, ये बात है जरूर, जुडिशरी में थोड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। अभी तक उजागर नहीं होता था, ये तो उजागर है कि भाई जाओ सब जगह पैसा दो तो तारीख मिले, ये मिले, वो मिले, ये तो सब चलता ही है यहाँ। ये तो पूरा सब जगह व्याप्त है। लेकिन सबसे सस्ता भ्रष्टाचार है, कचहरी में सबसे सस्ता भ्रष्टाचार है। जो कचहरी में काम आपका 5,000 रुपये में हो जाता है, वो दूसरे विभागों में जाइए, वही उसी प्रकार काम आप 50,000 रुपये कम नहीं होता है, ये समझ लो आप। तो और उसके बावजूद हमारी कचहरी में काम की बहुत अधिकता है। न्यायाधीश है नहीं, नियुक्तियां हो नहीं रही। हम लोग मारे मारे घूम रहे, वकील हम लोग गरियाता घूमता चारों तरफ। वकील साहब कुछ काम नहीं करा पा रहे हैं। वकील साहब काम क्या करा पाए जब वकील साहब पास क्या नाम काम करने वाले लोग मौजूद नहीं है। ये भी एक भ्रष्टाचार है, ये भी भ्रष्टाचार श्रेणी में आता। हम काम नहीं करा पा रहे, फीस लेते काम नहीं करा पा रहे, तो ये भी भ्रष्टाचार है, इसको भ्रष्टाचार हम मानेंगे। अच्छा, उसके बाद ये सरकार भ्रष्टाचार, सरकार जरूर नियुक्ति नहीं कर रही, सरकारी कर्मचारी नहीं नियुक्त कर रही काम की देखते हुए, तो भ्रष्टाचार होता बढ़ता जाएगा। तो भ्रष्टाचार हमारा यही कहना है, भ्रष्टाचार कई प्रकार के हैं, खाली नोट को ही भ्रष्टाचार श्रेणी में न माने। जी 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 जी। और सर एक और सवाल आज उठ रहा है कि जो औरंगजेब जो था, देश अपनी जात धर्म एवं परिवार के लिए क्या किया, क्या सोचता था, मतलब और क्या क्या मतलब करता था वो? देखिए, औरंगजेब के बारे में हमारे कुछ विपक्षी नेता जो लोग हैं, वो जबरदस्ती का अपना जो है अपने आप को उसके श्रेणी में ला रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसको उसको कवर फायर कर रहे हैं, जो गलत नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि औरंगजेब बहुत क्रूर टाइप का व्यक्ति था, बहुत क्रूर शासक था। हालांकि शासक तो जनरली क्रूर होते ही हैं, लेकिन ये इतना क्रूर था कि जिसने अपने पिता को बंदी बनाया। हम कहते हैं जैसे जो लोग कवर फायर देते हैं, साहब हम मुस्लिमों को कवर फायर दे रहे हैं, यही समझ के तो औरंगजेब को कवर फायर दे रहे हैं विपक्षी नेता जो भी हैं। अब उनकी समझ में ये नहीं आता है कि शाहजहां क्या मुस्लिम नहीं था, जिसको इसने क्रूरता बंद किया, जेल में बंद करने क्या इसको हक था? ये अपने पिता, अगर और शाहजहां राजा न होते तो औरंगजेब गोबर उठाने के अलावा कोई औकात नहीं थी औरंगजेब की। शाहजहां से ही औरंगजेब ये क्या नाम राजा बना। तो अब आप जिससे राजा बने उसी को आप नाम जेल में डाल दे रहे हो, उसको आप पानी नहीं पूरा दे रहे हो, उसको आप भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे हो। अब आप इसको कब्र फायर दे रहे हो उस आदमी को कि खाली माता। मुस्लिम तो शाहजहां भी था, मुस्लिम तो इसका भाई दारा सिकोह भी था, जिसको इसने क्या नाम सर काट के
और क्या नाम उसको शाहजहां दे दिया, वो मुस्लिम नहीं था। तो ये एक केवल पता नहीं हमारे नेताओं को क्या हुआ जा रहा है, किस बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं। अच्छा और एक बात बताया आपको, औरंगजेब का पूरा नाम नहीं है, जनी लोगों को पता, बता दें आपको, इसका पूरा नाम है अब्दुल मुजफ्फर मुआउद्दीन औरंगजेब बादशाह गाजी। इतना बड़ा इसका नाम है, इतना इसने उपाधियां ली थी, सारी उपाधियां खुद अपने आप ले ली थी औरंगजेब ने। तो एक क्रूर तो था ही था, इसको कब्र फाड़ करनी नहीं चाहिए, इसकी समाधि यहाँ नहीं बननी चाहिए थी, इसकी यहाँ कब्रें नहीं बननी चाहिए थी। भाई हमारे जो शिवाजी के लड़कों को उसने सब क्या नाम दीवार में चुनवा दिया, उनको करवा दिया, कितना बड़ा क्रूर आदमी था, शैतान था, बिल्कुल इंसान थोड़ी नहीं था, फिर भी कब्र फायर कर रहे हैं, इसीलिए एकमात्र मुसलमान था। अरे ने मुस्लिमों को भी तो नहीं बख्शा, हिंदुओं को चलो छोड़ो, हिंदुओं को मारता तो खुश होते, मुस्लिमों को तो मारा, सगे भाई को मारा और सगे बाप को तड़पाया इसने, अपने चाचा भाई से मार डाले, और तुम इसकी महिमा मंडल कर रहे हो कि मुस्लिम। अरे वो 4 मुस्लिम नहीं थे, देखा जाए 5 मुस्लिमों को नमगा एक में मारा, 4 भाई और क्या नाम एक अपने बाप को। तो एक तरफ 5 मुस्लिम, एक तरफ एक मुस्लिम, सपोर्ट आप एक मुस्लिम कर रहे हो, क्या सपोर्ट करने का तरीका है भाई। तो आज के समाज की सर क्या आवश्यकताएं हैं? देखिए वर्तमान में समाज की जो आवश्यकता है, अति आवश्यक आवश्यकता है, ये जो है धन। लोग कहते हैं लक्ष्मी सब कुछ नहीं होती, लेकिन सब कुछ नहीं होती, बहुत कुछ होती। लक्ष्मी मैया कृपा जिस पे हो जाए वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। सारी समस्याएं, आपका समस्याओं का हल लक्ष्मी मैया से ही होता है। वर्तमान में हम दूसरे को क्या उपदेश दें, हम ही उन चीजों में नहीं आ पाते हैं जो चीज हम दूसरे को उपदेश देते हैं। तो सबसे बड़ी समाज की आवश्यकता ये है कि आप अपने आप को उस सांचे में लाइए जो समाज का ढांचा आपकी आवश्यकताएं पूरी करता है। अब आवश्यकता पूरी करने के लिए आपको क्या करना है, आप ये भ्रष्टाचार पे मत जाइए, आप अपनी मेहनत से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, खूब कमाइए, खूब खर्च करिए, खूब कमाइए, खूब खाइए, लेकिन ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से करेंगे, आपको लगता है कि आपने देखा हमारा पड़ोसी 4 महीने में क्या नाम 4 साल में करोड़पति हो गया, और क्या नाम आपके 15 साल में टूटे मकान रह रहे हो, बात सही है, हो सकता हो, लेकिन उसकी चलती हुई गाड़ी किसी दिन रुक जाएगी और आपकी गाड़ी अनावरत चलती रहेगी। एक आपने देखा होगा पहले एक कक्षा 5 में होता, खरगोश और कछुआ दौड़। जी जी। खरगोश दौड़ गया, कछुआ धीरे चलता रहा, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया जी। तो आप उस दौड़ देखिए, आपकी मेहनत की कमाई हुई क्या नाम संपत्ति आपके चेहरे पर चमक लाएगी, आपके चेहरे पर तेज लाएगी, आपका आत्मबल बढ़ाएगी, आपका स्वाभिमान बढ़ाएगी, आपका सम्मान बढ़ाएगी। और भ्रष्टाचार से बेईमानी से कमाया हुआ धन आपका आत्मबल कमजोर करेगा, आप खाली जबरदस्ती सीना ताने चलेंगे, दिल से आप कमजोर रहेंगे, सम्मान आपका गिरता रहेगा, समाज में जहां जाएंगे वहां लोग कहेंगे देखो यार बेईमानी से पैसा कमा लिया। तो इसलिए आप ईमानदारी कमाइए खूब, हम इसको नहीं कहते आप धन कुबेर बनिए, आप अंबानी बनिए, अडानी बनिए, इनसे बड़े बड़े बन जाइए, हर भारत का व्यक्ति बन जाए, लेकिन ईमानदारी से बनिए, आप खूब कमाइए। तो समाज की यही आवश्यकता है, कमाना, काम करो, खूब काम करो। वर्तमान में मेहनत की आवश्यकता है, ईमानदारी की आवश्यकता है। और एक बता दें, अगर आप मेहनत ईमानदारी करते हैं तो ऊपर वाला आपको भूखा सुलाएगा, लेकिन जगाएगा, आपका पेट भर देगा, वो कभी आपको तकलीफ नहीं होने देगा। और बेईमानी आपको ले जाके आपको पता नहीं कहां कहां ले जाके भटकाएगी, आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते हो। आपका परिवार कमजोर होगा, आपके बच्चे कमजोर होंगे, आपके बच्चे बीमार रहेंगे, कहीं कुछ परेशानी हो, कहीं कुछ परेशानी होगी, सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, प्रकाश डाल रहे थे औरंगजेब की अपनी किस तरीके से वो क्रूर शासक था, और न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने प्रकाश डाला, और ये भी बताया कि आज के समाज में क्या आवश्यकताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू सर।